गोवा में भाजपा को एक और बड़ा झटका। मनोहर पार्रिकर के बेटे के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भी दिया पार्टी से इस्तीफा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के लिए धान खरीदी की तारीख एक सप्ताह बढ़ाई। मुख्यमंत्री ने कहा किसानों की चिंता को देखते हुए हित में लिया फैसला। सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक में पंचायत उपचुनाव की मतगणना शुरू। भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह ने कांग्रेस के रनसाई को हराकर करीब 4000 वोटों से जीत हासिल की। आधिकारिक घोषणा 24 को होगी। महासमुंद के बीटीडी में अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी। शरीर पर हथियार के निशान मिलने से जताई जा रही हत्या की आशंका। छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में 15 मरीजों की मौत। संक्रमण से मरने वालों के रैंडम सैंपल की होगी ओमिक्रॉन जांच। रिकवर हुए लोगों को लगेगा बूस्टर डोज। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दरिमा एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही दरिमा, करा और नवानगर पोड़ी धान खरीदी केंद्र का भी जायजा लिया। इस दौरान मंत्री भगत ने कर्रा धान खरीदी केंद्र पर किसानों के टोकन नहीं कटने की शिकायत पर समिति प्रबंधक, तहसीलदार और पटवारी को फटकार लगाते हुए वह नजर आए। वहीं ग्राम कदनई में लोगों की समस्या को लेकर करोड़ों रुपए से बनने वाला सड़क और पुल के निर्माण की घोषणा का आश्वासन भी दिया। वो हमारे मंत्री जी आए हैं पैदल, नदी से उस पार पैदल आकर के हम लोग का स्वागत पुल समस्या जाने कर बारे में आए हैं। रोड और पुल और रोड का समस्या था। तो अभी क्या बोले मंत्री जी? मंत्री जी घोषणा किया है 1 तारीख से, तो बहुत मंत्री जी से हम पूरा गांव वाला खुश हैं। आज मुख्य रूप से हम अपने क्षेत्र के दौरे में निकले थे। पहुंच विहीन क्षेत्र है करदना कदनई, जहां बरसात में जाना लोगों को बड़ा मुश्किल का काम था। यहाँ 12 महीना गाड़ी नहीं चलती है और इसमें गुनघुट्टा नदी है। उस गुनघुट्टा नदी में पुल और सड़क का वर्षों से मांग था। हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकृत किया है। इस सड़क के बन जाने से, यहाँ पुल बन जाने से बतौली और मैनपाट की दूरी बहुत कम हो जाएगी। और जो बरसात के दिनों में लोग इलाज के लिए या किस बाज़ार के लिए या कहीं भी जाना आना हो तो नदी में जाना बड़ा मुश्किल काम था। तो 4-5 महीना जो लोग इधर घिर जाते थे वो अभिशाप दूर होगा। तो आप यहाँ स्कूल में मास्टर से लेकर के कर्मचारी, शासकीय योजनाओं का यहाँ पर संचालन और आवागमन लोगों का सुचारू रूप से हो सकेगा। जहां एक तरफ कोरोना के संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसके रोकथाम में डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हट रहे। वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जो डॉक्टर की सलाह पर उनके ही दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा ही मामला अशोकनगर जिले के श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय का आया है, जहां डॉक्टर ने मरीज पर आरोप लगाया है कि मरीज मास्क नहीं लगा रहा था, जिसको लेकर डॉक्टर ने मास्क लगाने को कहा। मरीज गुस्से में आकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी कांच की बोतल से डॉक्टर के सिर पर हमला कर दिया, जिसमें डॉक्टर का सिर फट गया। वहीं दूसरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल आरोपी मरीज फरार है। अराउंड 10:30 बजे की है। 10:30 बजे सुबह। तो आपके केबिन में व्यक्ति आया? हाँ। तो क्या किस बात पे वजह हुई? वजह ये थी कि मास्क नहीं पहना था उसने। कपड़ा ढक के आया था। मैंने बोला मास्क ले आओ, तो बोलता है मास्क की क्या जरूरत है, ये मास्क नहीं है। मुझसे लड़ने लगा इस बात में। उसके बाद मुझे गालियाँ वालियाँ देने लगी। मैंने बोला ये मास्क काम नहीं आता है, इसमें पता तो है तुम्हें कि कपड़े वाला मास्क काम नहीं आ रहा है। तो बोलता है तू मेरे को सिखाएगा, तू पढ़ा लिखा है? मैं बोला हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ।
तुम क्या पढ़े लिखे हो। उसके बाद मुझे माँ बहन की गालियाँ, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी उसने। उसके बाद मेरा गला पकड़ लिया। उसके बाद मुझे मारने लगा तो मैंने भी उसको 2-4 मारे। तो उस हाथापाई में जो है, वहाँ पे एक ड्रेसिंग ट्रॉली पड़ी थी, वहाँ पे जाके गिरा तो वहाँ एक कोई चीज़ की बोतल पड़ी थी, कांच की, जो सामान रहता है वहाँ पे, तो उससे मुझे मारा उसने। सिर में फोड़ दिया उसने मेरे। मध्य प्रदेश में इन दोनों शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। जिन परिवारों में विवाह है वो अब खरीदारी करने मार्केट निकल चुके हैं। शादी के सीजन को देखते हुए सिल्क फेब इंडिया का आयोजन भोपाल के मानस भवन में किया गया है। 21 जनवरी से 30 जनवरी तक चलने वाले इस फैब में जहां लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं पटोला साड़ी की भी इस मेले में खासियत है। वहीं क्रेता नीलम गुप्ता ने कहा कि राजधानी में न्यू क्रॉफ्ट सिल्क इंडिया के एग्जीबिशन शुरू हो गई है। मानस भवन में लगी इस एग्जीबिशन में ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित 14 प्रदेशों के कलाकारों ने हिस्सा लिया है। वहीं ये सेल 31 जनवरी तक चालू रहेगी। यहां अलग अलग शहर से आए कलाकारों द्वारा हाथों से बनी साड़ी, सूट और ज्वेलरी जैसे उत्पाद लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। जी मैम, ये सिल्क एग्जीबिशन में आप आई हैं, तो किस तरह के यहाँ पर जो है सामान है और क्या कैसा लग रहा है आपको? नहीं, हम तो हमेशा आते हैं जब भी लगा और हम इंतजार करते रहते हैं कि ये सेल लगे, और क्योंकि बहुत सारे स्टेट के जितने भी लोग आते हैं वो मुझे एक जगह पर यहाँ मिल जाते हैं और मैं पसंद करती हूँ यहाँ से लेना। प्रधानमंत्री की जो पहल है लोकल फॉर वोकल को लेकर, क्योंकि अगर उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये लोग उठ नहीं पाएंगे ना। तो मैं सपोर्ट करती हूँ, मेरा तो अपना ओपिनियन है कि मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ और मैं बहुत पसंद करती हूँ ये ट्रेडिशनल कपड़े लेना। और मार्केट से क्या रेट इनका जो आपको दाम सही लगता है? देखिए, कभी कभी होता है कि चीज़ हमें अच्छी लगी है तो उसके लिए हम बहुत पैसे के लिए नहीं भागते कि उनका 50 रुपये हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, 100 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। हमें अच्छा लग रहा है, हमारे भागने से तो अच्छा हम एक जगह पर वो चीज़ें ले पा रहे हैं। प्राइस का कोई इशू नहीं होता है, बस एक जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक जगह हमें सारी चीज़ें मिलती है, हर स्टेट का हमको यहाँ आराम से मिल जाता है, तो हम लोग बड़े प्रेम से ले पाते हैं। मैं बहुत प्रेफर करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है और मैं लेती भी हूँ और मैं अभी लेने भी आई हूँ। आयोजन सिल्क इंडिया सेल का आयोजन 21 जनवरी 30 जनवरी तक है। राज्य से आए सारे अलग अलग राज्यों से, सामने देखिए भाई, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बेंगलोर, बिहार, पंजाब, राजस्थान, सारे एलसीडी फंस रहे। इसमें सर सब लोगों को जो उनका लोग हैं उनको उनसे अपना निजी रोजगार करते हैं। क्या खास इस एग्जीबिशन में सर अलग अलग वेराइटी धारा बनारस, पटोला, सिल्क उसका सब 3 महीने में कंप्लीट होता है सर। तो ये साड़ी डिमांड कितनी आ रही है 3 महीने में तैयार? सर अच्छी आती है, महिलाओं को बहुत पसंद है। क्या रेट है सर इसका? जो प्योर है तो 12,000 से स्टार्टिंग है, सिंगल एक है और डबल में 50,000। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के चलते कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद किए हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता दिन रात रहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं साईखेड़ा विकासखंड में ग्राम तुमड़ा की, जहां के शिक्षक हल्के वीर पटेल द्वारा कोरोना महामारी के चलते हुए घर में ही पाठशाला और दीवार को ब्लैक बोर्ड बनाकर स्कूल के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। स्टैंड अप, रन, स्टॉप, डांस, डांस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सिट डाउन, स्टैंड अप। महासमुंद के मीठीडीह में अज्ञात शव का मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार किसान धन सिंह खड़िया को खेत में अज्ञात व्यक्ति की लाश दिखी, जिसकी जानकारी किसान ने पुलिस विभाग को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पहुंचकर उसका जायजा लिया, जहां मृतक के शरीर में हथियार के निशान मिले हैं, जिस पर पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। अभी तुम्हारे खेत में काय मिले हैं? अभी एक डेढ़ पानी मिले। तो के बजे पता चली? 7 बजे सुबह देखे बार आ रहे खेत ला? हाँ, खेत ला देखे बार आ रहे ना, तो वो देखे और तुरंत जाके पंच ला बताए हमें। तो कौन आदमी पहचान हो पाई से? नहीं, बोला तो मतलब खुद पता नहीं। इसके सिर के पिछले हिस्से में किसी दूसरे वस्तु से मारने के
निशान दिखाई दे रहा है और जिसके दोनों हाथ को जो घसीटने से जो ऊपर की चमड़ी छिलती है, उस तरह का ये चमड़ी छिला हुआ है दोनों हाथ में। इसमें कितने लोग आरोपी बन सकते हैं सर? दृश्य देखने से क्या पता चलता है? क्योंकि ये तो एक व्यक्ति का काम तो है नहीं, कम से कम 2 व्यक्ति हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव का मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू हो गई है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी विजय सुमन प्रताप सिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी रन साय को हराकर करीब 4000 वोटों से जीत हासिल की है। हालांकि आधिकारिक घोषणा 24 तारीख को जिला मुख्यालय में होगी, जहां जीत का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहीं जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्र के क्रमांक 5 में बिहारपुर समेत 38 पंचायत में मतदान के बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई है। डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह अमर रहे, स्वर्गीय विजय प्रताप सिंह अमर रहे। निश्चित है मेरे पति के सभी के दिलों में, यहाँ की जनता में अभी भी निवास कर रहे हैं और उनका वोट मुझे मिला है, उनका भरपूर प्यार, बहुत विश्वास मिला है। सबके लिए मैं एक बार सभी यहाँ की जनता को, चांदी की जनता को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। रही चुनौतियों की बात, तो चुनौती बहुत बड़ी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। कांग्रेस के यहाँ विधायक थे जो उन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँ रनसाई जी थे, उन्होंने भी कुछ विकास नहीं किया। तो हम भारतीय जनता पार्टी जब भी मेहनत करेंगे, पूरे कार्यकर्ता दम के साथ मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी में कुछ साल की बात है, थोड़ा सब सहन कर लें, इसके बाद तो फिर हमारी सरकार आनी है और फिर जो भी निधि मिलेगी, काम मिलेगा, उस पर हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे, विकास करेंगे। ये मेरे पहला काम रहेगा। जीत पूरी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की जीत है, परिवार की जीत है कि एक बार हमारे परिवार पे पूरे विश्वास किया। मेरे ससुर थे, मेरे पति थे, उन पे भी विश्वास किया और मैं तीसरा आई हूँ, इन पे भी विश्वास किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी और चांदनी की जनता ने पूरा विश्वास किया और इसका मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। सरगुजा जिले में धान खरीदी के दौरान बिचौलियों के हौसले इतने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद बिचौलिया अवैध तरीके से धान बेचने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। लिहाजा लुंड्रा ब्लॉक के कुंदी कला धान समिति केंद्र में बिचौलिए दूसरे किसानों के नाम पर धान बेचने का हेराफेरी कर रहे हैं, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस कार्रवाई करते हुए लगभग 235 बोरी धान सहित 2 ट्रैक्टरों को भी जब्त किया है। हाँ, मैं मुखदेव प्रसाद यादव, तहसीलदार लुंड्रा। हमें 1-2 दिन पहले ही ऐसा पता चला था कि कुछ लोग जो है अपना जो है धान खपाना चाहते हैं दूसरे के खाते में, तो उस पर हम आज सुबह से ही यहाँ पे अपना दबिश की कार्रवाई के लिए तत्पर थे और ये 2 ट्रैक्टर महिंद्रा एक 275, एक 575 में ये भफोली से धान लोड होके आया और जैसा कि हमें सूचना मिला था कि ये दूसरे के खाते की ज़मीन थी और लेकिन ला कोई दूसरा रहा है, तो वो अभी जांच में सही पाया गया। दरअसल दूसरे भूमि स्वामी को कि यहाँ वो खेती करता था और बल्कि कुछ लागत जो है भूमि स्वामी ही उपलब्ध कराता था। भूमि स्वामी को केवल उसको लागत से मतलब रहता था कि हमको हमारा लागत लगाए हुआ वापस मिल जाए, बाकी जो धान लगाता है वो किसान अपने हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चूँकि अभी धान खरीदी चल रहा है और एक बारीक नज़र है, इसमें छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो है आम किसानों को राहत देने के लिए पूरा उपाय किया जा रहा है। ऐसे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें सारंग ने बताया कि 24 घंटे में कोरोना के 11,274 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 61,381 है। सारंग ने बताया कि 23 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुभाष नगर आरओबी ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। वहीं यह ब्रिज हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसके बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि क्या घर वापसी अजय सिंह अभियान चला पाएंगे? अजय सिंह क्या घर वापसी अभियान चलाएंगे? वे खुद घर में नहीं हैं। कमलनाथ उन्हें मिलने का समय नहीं देते। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में लगभग 11,274 पॉजिटिव केस आए हैं कोरोना के,
अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 61,388 हमारे एक्टिव केस हैं। देखिए, हमारी तैयारी हर तरह की है। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट को हमने पूरी तरह से स्ट्रेंथन किया हुआ है। पीडियाट्रिक आईसीयू भी हमने समुचित संख्या में तैयार किए हैं। पर जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक सुखद बात है और ये संतोष की बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन कम है, लोगों को हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब देखिए, सही मायने में अजय सिंह जी हैं कहाँ कांग्रेस में, वो अपनी स्थिति का तो मूल्यांकन कर लें। वो घर वापसी की बात कर रहे हैं, वो घर में हैं क्या? उनकी स्थिति है क्या? कमलनाथ जी उनको मिलने का समय नहीं देते, दिल्ली में उनकी एंट्री नहीं है, 10 जनपद में 50 बार टाइम मांग चुके हैं। तो अजय सिंह जी घर वापसी की बात क्या करेंगे? वो खुद ही घर में नहीं है, किस घर की बात कर रहे हैं? रतलाम शहर के भाटोकावास इलाके में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी के बाद प्रशासन का सख्त रवैया सामने आया है। घटना के कुछ समय बाद ही गोली चलाने वाले आरोपियों को घरों पर सरकारी बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। वहीं प्रशासन ने सट्टा कारोबार से जुड़े घटना के फरियादी के द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी हटाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष पीपी शर्मा ने कहा कि गुना सांसद केपी यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है, जिससे पता चलता है कि भाजपा में कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथ लिया है। पत्र में यादव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्रियों पर पार्टी के सिद्धांतों को तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय मंत्री के समर्थक पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं। सांसद ने लिखा कि प्रोटोकॉल के विपरीत उन्हें स्थानीय कार्यक्रमों में भी नहीं बुलाया जा रहा। कांग्रेस किसान मोर्चा उपाध्यक्ष ने बताया, भाजपा का यह आपसी कलह है, केंद्रीय मंत्री और उनके समर्थकों का असली चेहरा जनता के सामने लेकर आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक चिट्ठी लिखी जिसमें सिंधिया समर्थक मंत्रियों की मनमानी और गुना सांसद केपी यादव की अनदेखी से पीड़ित होकर ये पत्र लिखा गया, जिसके बाद सियासती हलचलें तेज हो गई हैं। इसी मामले में हम बात करते हैं कांग्रेस नेता से कि वो इस मामले में क्या सोचते हैं और सिंधिया समर्थक नेता और उन्हीं के सांसद के बीच में जो मतभेद है उसको किस तरीके से देखते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के गुना से सांसद केपी यादव और सिंधिया जी जो अब की बीजेपी में पहुंच गए हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है। पर जिस तरह से केपी यादव ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, उससे तो स्पष्ट होता है कि इनके अंदरूनी मामला बहुत ही उस पर है, इनमें आंतरिक बहुत कलेश है। और आंतरिक ये केपी यादव अपनी पीड़ा को जिस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि इनकी पार्टी में कोई भी सामंजस्य नहीं है। आपस में एक दूसरे से अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह उनका दर्द नहीं छलकता। मध्य प्रदेश में आने वाले गत वर्ष में शराब नीतियों को लेकर शिवराज सरकार ने नई योजना लाई है, जिससे मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। बीजेपी ने वहीं एक तरफ इसको कहा है कि हम प्रदेश में शराब की जो नीतियां उनको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, व्यापार नहीं बढ़ा रहे हैं, बाकी उन्हीं दुकानों को विस्तारित किया है। कांग्रेस ने भी इसके ऊपर पलटवार करते हुए कहा है कि प्रदेश में शराब की संख्या को और पीने वालों की संख्या को बढ़ाने के लिए उन्होंने घर घर लाइसेंस और बार खोलने की अनुमति दे दी है और दुकानें और ज्यादा बढ़ी नहीं, लेकिन जो दुकानें हैं उन पर ही शराब ज्यादा मात्रा में मिल रही है। इसके ऊपर कांग्रेस लगातार हमलावर है शिवराज सरकार के ऊपर। इसी बीच हम आज ग्वालियर में हैं और कांग्रेस वरिष्ठ नेता से बात करते हैं कि किस तरह से देखते हैं प्रदेश में इस तरह की शराब नीति। सरकार की इस शराब नीति की नशाबंदी के आरोप में मैं ये उनकी बात को खंडन करता हूं कि मैं दुकानों के विस्तार नहीं कर रहा हूं या दुकानें नई नहीं खोल रहा हूं, लेकिन सरकार ने पुरानी दुकान जो शराब देसी दुकान पर अंग्रेजी की और अंग्रेजी की दुकान पर देसी की ये व्यवस्था कर दी है। दूसरा उन्होंने क्या किया है कि जो 1 करोड़ रुपए जिसके ट्रांजैक्शन है, जिसका 1 करोड़ इनकम टैक्स का पेई है, वो आदमी अपने घर पर बार खोल सकता है, शराब की दुकान का लाइसेंस ले सकता है और आराम से शराब बेच सकता है। क्या ये दुकान विस्तारण की नीति में नहीं आता या ये दुकान बढ़ने के क्रम में नहीं आता? क्या सरकार का ये कहना कि हम दुकान नहीं बढ़ा रहे हैं, पुरानी जितनी दुकानें थी उतनी रखते हैं, लेकिन इस तरह से इन्होंने जो प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं उससे दुकानें बहुत बढ़ेंगी।
क्योंकि इनकम टैक्स 1 करोड़ रुपए इनकम टैक्स तो अब जगह जगह हर मोहल्ले में 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 मिलेंगे। तो इसका मतलब शराब की दुकानों का वो सब्जी की दुकान बनाना चाहते हैं क्या? आम जन को, छोटे छोटे बच्चों तक को शराब परोसना चाहते हैं क्या? इस तरह के कार्य करेंगे तभी तो जनता की नजरों में गिरेंगे और तभी तो ये समझ में आया कि इनकी कोई जन भावना इनके मन में नहीं है, न जनता के प्रति इनका कोई सरोकार है। ये तो अपने वर्चस्व के लिए खेल लड़ते हैं, वर्चस्व के लिए जीते हैं, वर्चस्व के लिए काम करते हैं और वर्चस्व के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनते हैं। जैसा कि आपने कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी पार्टियों के नेताओं और प्रतिनिधियों के आपसी कलह को अपना खुद का एक कमजोरी बताई है, जो कि आने वाले समय में जनता के सामने आएगी और जिससे हो सकता है कि पार्टी को कुछ प्रभाव भी पड़े। कैमरा पर्सन शारिक हुसैन के साथ खबर भारत, हेमंत कुमार। राष्ट्रीय अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ते ही जा रहा है। अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम में 11 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए, जिन्हें होम आइसोलेट किया गया है। 2 दिन पहले ही पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच हुई थी, जिसके बाद क्षेत्र में एक्टिव केसों की संख्या 68 हो गई है। मध्य प्रदेश की भाजपा में इन दिनों गुटबाजी देखने को मिल रही है। गुना के भाजपा सांसद केपी यादव ने भाजपा अध्यक्ष को पत्र लिखकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं सांसद बता दें कि ये वही सांसद हैं जिन्होंने सिंधिया को 1 लाख वोटों से हराया था। केपी यादव ने पत्र में सिंधिया समर्थक मंत्रियों और सिंधिया समर्थकों द्वारा भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत पे लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।